चीज हमें समझ में आया कि भगवान अगर सब जगह है तो हमारे भीतर भी है और हम उन्हें बाहर ढूंढते हैं, इसलिए वो हमें मिलते नहीं है। ठीक है। और आज हम समझेंगे कि अगर भगवान हर जगह है तो क्या वो इस दुख, झूठ, लालच और पाप में भी है। तो अध्याय 9 श्लोक 5। ठीक है। अगर पूरी दुनिया में भगवान स्थित है तो फिर भगवान इन चीजों से प्रभावित क्यों नहीं होते। आज श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा रहस्य बता रहे हैं जो सामान्य बुद्धि से समझ में नहीं आता। आज का श्लोक सिर्फ धर्म नहीं सिखाता, ये आपकी पूरी सोच बदल सकता है। और अगर आपने इस श्लोक का अर्थ समझ लिया तो आप दुनिया में रहकर भी दुनिया से ऊपर उठना सीख जाओगे। तो जो श्लोक का सरल अर्थ है, सभी प्राणी मुझ पर आधारित हैं, लेकिन वास्तव में वे मुझ में स्थित नहीं है। मतलब सभी प्राणी मुझ पर ही आधारित है, लेकिन वास्तव में वे मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस दिव्य योग ऐश्वर्य को देखो, मैं सबका पालन करने वाला हूँ, फिर भी मैं उनमें फंसा हुआ नहीं हूँ। यहाँ पे कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरे इस दिव्य योग ऐश्वर्य को देखो, मैं सबका पालन करने वाला हूँ, फिर भी मैं उनमें फंसा हुआ नहीं हूँ। और ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा विरोधाभास बता रहे हैं। पहले कहते हैं सब मुझ में है, फिर कहते हैं वे मुझ में नहीं है। आखिर इसका मतलब क्या है। इसका अर्थ है भगवान इस सृष्टि का आधार है, लेकिन इस सृष्टि के बंधनों में बंधे नहीं है। मतलब आधार वही है, अगर वो ना हो तो ये सृष्टि नहीं है। लेकिन इस सृष्टि को बनाने के बावजूद, आधार होने के बावजूद भी वो इसके बंधनों में नहीं बंधे हैं। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, लेकिन किसी के कर्मों से प्रभावित नहीं होता। रोशनी सबको मिल रही है सूरज की, लेकिन हमारे जो कर्म है उससे सूरज प्रभावित नहीं होता। हम सूरज से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन वो हमसे प्रभावित नहीं होता। समुद्र में लाखों लहरें उठती है, लेकिन समुद्र अपनी गहराई में शांत रहता है। समुद्र के ऊपर लहरें उठती रहती है, लेकिन गहराई में उसके शांति होती है। वैसे ही भगवान सबको शक्ति देते हैं, लेकिन किसी के पाप पुण्य में फंसते नहीं है। ठीक है। तो आज इंसान का सबसे बड़ा दुख क्या है, वो हर चीज से चिपक जाता है। लोगों से, रिश्तों से, मोबाइल से, पैसे से, अपनी इमेज से, और फिर वही चीज उसे दुख देने लगती है। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं जीवन में रहो, लेकिन उसमें फंसो मत। यही मतलब आध्यात्मिकता यही है कि आप जीवन में रहो, मतलब जीवन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप उसमें फंस नहीं रहे। ये अध्यात्म है। ठीक है। घर छोड़ना जरूरी नहीं है, मोह छोड़ना जरूरी है। काम करना गलत नहीं है, काम में खुद को खो देना गलत है। आज लोग कहते हैं मैं उसके बिना नहीं जी सकता, यही दुख की शुरुआत है। क्यों? क्योंकि आपने किसी इंसान को अपना आधार बना लिया। लेकिन गीता कहती है जिस दिन तुम अपना आधार भगवान और सत्य को बना लोगे, उस दिन रिश्ते तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगे। तुम प्यार करोगे लेकिन टूटोगे नहीं, तुम साथ निभाओगे लेकिन खुद को खोओगे नहीं। ध्यान से समझिए, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संसार को चला रहा हूं, लेकिन संसार मुझे नहीं चला सकता। वो कह रहे हैं अर्जुन को कि मैं संसार चला रहा हूं, लेकिन संसार मुझे नहीं चला सकता। लेकिन इंसान एक छोटा सा मैसेज और पूरा मूड खराब। मतलब बाहरी चीजें इंसान को चला रही हैं, जबकि होना ऐसा चाहिए कि इंसान को बाहरी चीजें चलाना चाहिए और बाहरी चीजें उसे प्रभावित नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, यहाँ इंसान बाहरी चीजों से प्रभावित हो जाता है। इसी में फिर समझ विकसित करना है कि बंधन क्या है और स्वतंत्रता क्या है। जिस तरह से जो ऊर्जा है वो हमें चला रही, लेकिन वो हमें बंधती नहीं है, उसी तरह से हमारा जो संसार है वो हमसे ही चलता है, लेकिन हमें उसमें बंधना नहीं है। अब बंधन कैसे हो गया कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, किसी के प्यार में पड़ गए या किसी के अट्रैक्शन में पड़ गए। अब वो जब तक अच्छा मैसेज कर रहा तो आप खुश हो, और जैसे ही उसने कुछ ऐसा मैसेज कर दिया कि मैं तुमसे दूर जा रही हूँ या मुझे कोई और पसंद है, वैसे ही आपका मूड खराब। मतलब दुनिया आपको चला रही है, ये चीज समझना। ठीक है। किसी ने इग्नोर कर दिया और रात भर नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि हमने खुद को बाहरी चीजों से बांध दिया है। गीता हमें अंदर से स्वतंत्र बनाना चाहती है, बस इतना ही है।
ठीक है, इसमें एक कहानी समझते हैं। एक संत नदी के किनारे बैठे थे। लोग आए और बोले, महाराज दुनिया बहुत खराब है, हर तरफ धोखा है। संत मुस्कुराए और बोले, कमल को देखो, वो कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ उससे चिपक नहीं पाती। बस यही गीता का संदेश है, दुनिया में रहो लेकिन दुनिया तुम्हारे भीतर मत रहने दो। ठीक है, तो आज का जो हमारा सीख है इस श्लोक को लेके, कि संसार में सब कुछ होता रहे, संसार में आप कुछ भी करते रहो लेकिन उससे प्रभावित नहीं होना है। बस इतना ही हमें समझना है। जो हम बाहरी दुनिया कुछ भी कह रही, कुछ भी बोल रही, कैसा भी हमारे बारे में सोच रही है, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। मतलब ये संसार हमारे द्वारा चल रहा है, पर हमें उससे प्रभावित नहीं होना है। जिस तरह से अभी उदाहरण हमने समझे कि सूर्य का प्रकाश पूरे संसार को मिल रहा है, लेकिन हर इंसान के अपने अपने कर्म होते हैं, लेकिन उससे सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रभावित नहीं होता। उसी तरह से ये संसार हमारे ही कर्मों से चल रहा है, लेकिन हमें उससे प्रभावित नहीं होना है। हमें जैसा है वैसा शांत बने रहना है। हमें ये समझना है कि यहाँ संसार में सब कुछ होगा, लेकिन आपके अंदर ये समझ होना चाहिए कि ये सब बाहरी है। ठीक है, बाहरी चीज हमें प्रभावित नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता यही है कि हम बंधन में ना बंधे। ठीक है, बंधन है तो स्वतंत्रता कहाँ है? और स्वतंत्रता है तो समझ है, अगर बंधन है तो फिर अज्ञानता है। अज्ञान यही है कि हम बाहरी चीजों को ही अपना केंद्र बना लेते हैं। हमारा केंद्र हमारे सत्य से चलना चाहिए, ना कि संसार से चलना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। संदीप जी। कुछ सवाल नहीं आ रहा, पर ये समझ आ रहा है कि स्वतंत्रता क्या है और बंधन क्या है। मैडम वो हम किसी से अटैच हो जाते हैं कि हमसे बात करेगा तो हमको अच्छा लगता है, इंतजार करते अटैचमेंट बढ़ते रहता है। तो आ रहा है अभी भी है, तो पूरा ये नहीं है कि बाहर निकल के ऐसी बात नहीं है। समझ पाते कि मन अपने आप उसके बारे में सोचता है, खैर आता है मोबाइल में कुछ मैसेज आया क्या, ये बात ये होती रहती है। देखो ये सब होगा, ऐसा नहीं कि होना बंद हो जाएगा। बस ये है कि इसे अपना केंद्र मत बनाओ। केंद्र अपने आप को बनाओ, अपने जीवन को बेहतर बनाओ, अपने काम में व्यस्त रहो, अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाओ, अपनी जिंदगी का गोल बनाओ, तब जाके आप किसी से अटैचमेंट खत्म कर पाओगे। अटैचमेंट कहने से नहीं खत्म होता है ना, कि मैं खत्म कर दूंगा या मुझे ख्याल नहीं आएगा, ऐसा करने से नहीं खत्म होता। ये देखना पड़ेगा कि आप जीवन कैसा जी रहे हो। अगर आप जीवन आम जीवन जी रहे हो और जो सभी कर रहे हो वही आप भी कर रहे हो, तो आपका अटैचमेंट तो होगा ना, मोह तो आएगा ही। वो कैसे खत्म हो जाएगा, है ना। तो काम आपका देखना पड़ेगा कि जो मोह वाले लोग कर रहे हैं वही आप कर रहे हो या कुछ अलग कर रहे हो। 99% लोग अटैचमेंट में ही होते हैं, मोह में ही होते हैं। तो उनके काम कैसे होते हैं कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे होते हैं, अपनी जिंदगी को व्यर्थ ऐसे ही कर, दूसरे के भरोसे बैठे होते हैं। दूसरा कमाएगा, दूसरा खिलाएगा, दूसरा मतलब बेटा अच्छा बन जाएगा तो मुझे खुशी मिलेगी, पत्नी तरक्की करे, पति तरक्की करे, मतलब वो दूसरों के उसमें खुश होने वाले लोग होते हैं, वो दूसरों से अटैच होते हैं। लेकिन जिसको अटैच नहीं होना है वो क्या करता है, वो अपने आप को बेहतर बनाता है, वो अपने आप में खुश होता है, वो अपने कर्मों से खुश होता है, वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, किसी से उम्मीद नहीं करता, किसी के महान बन जाने से वो खुद को महान नहीं बताता। आ रही बात समझ में? पहले मैडम आप जो अभी बता रहे ना, इससे अपोजिट की सोच थी, मतलब पत्नी को सिखाएंगे, ऐसे अच्छी जॉब में लगाएंगे, वो मतलब कुछ का स्वावलंबी रहेगी तो घर में टेंशन कम रहेगी, खुशी रहेगी, अपने को भी मतलब सुख देगी, मतलब बच्चों को भी अच्छा पढ़ाएंगे, तो उनके लिए मतलब पूरी जिंदगी मतलब ये कर दी, कुर्बान कर दी, ऐसे कि आपको
ये जो अच्छा टाइम बन सकता है वो हम बनाएंगे, बाकी काम चीजें एडजस्ट करेंगे, पत्नी के लिए करेंगे, लेकिन खुद का कुछ ध्येय या उत्कर्ष करना है, इससे बाकी खुश होंगे, ये चीज दिमाग में ही नहीं थी। तो सब उसमें हम डुबा देते थे कि सब टाइम तुम्हारे लिए, पैसे तुम्हारे लिए, एनर्जी तुम्हारे लिए, कि तुमसे सुख मिलेगा, बच्चों से सुख मिलेगा, पत्नी से सुख मिलेगा। लेकिन आप थोड़ा अकेले हो गए तो थोड़ा सा जो माइंड में है कि आपको कुछ और काम करना है, बाकी आपका लेक्चर कर रहे हैं तो वो डायरेक्शन में चल रहे, लेकिन ऐसा फ्रूटफुल तो अभी है नहीं, वैसे चल रहा है। बिल्कुल। तो यही सब है, समाधान यही है इसका कि अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो 3 बातें याद रखिए। लोगों को पकड़ना बंद करो, प्यार करो, कब्जा मत करो, है ना? प्यार करो लेकिन उस पे कब्जा मत करो, अधिकार मत जमाओ। काम करो लेकिन खुद को मत खो। काम साधन है, पहचान नहीं है। काम से आपकी पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक साधन है। ठीक है? रोज भगवान से जुड़ो, मतलब ध्यान, जप, गीता, ये आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। इनसे रोज आपको कनेक्ट रहना है। ठीक है? बस इतना ही समझना है। और खुशी दूसरों में नहीं ढूंढना है, खुद से खुश होना है, खुद में खुशी होना चाहिए। ठीक है? और ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको, आपकी खुशी को बढ़ाने में मदद करे, ना कि आपकी खुशी छीनने में। ना कि आप दिन भर उन्हीं के चिंता में पड़े रहो, दिन भर उन्हीं के टेंशन में रहो, दिन भर आपको उन्हीं का विचार आ रहा है, तो फिर आप खुश नहीं हो सकते हो। ठीक है? हाँ, तो एक आम आदमी और एक खास आदमी में यही अंतर होता है कि आम आदमी लोगों से उम्मीदें करता है, लोगों के भरोसे जीता है। खास आदमी खुद से उम्मीद करता है और खुद के भरोसे जीता है, वो किसी के भरोसे नहीं होता। ठीक है? बस इतना ही अंतर है। ये बात आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अगर सामने वाला कुछ केयर करेगा, कुछ सोचेगा, तो हम भी उसके बारे में सोचेंगे ना। या तो फिर अपने को लक्ष्य ऐसा बनाना पड़ेगा कि उसमें पूरा ध्यान केंद्रित हो, बाकी की चीज है लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। देखो, उद्देश्य है तो कुछ बन जाएगा। ये हम सोचते हैं कि अगर सामने वाला हमारे लिए कुछ सोच रहा है तो हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा। नहीं, हमें सोचना नहीं पड़ता, हम खुद सोचते हैं। मतलब अगर हमारे लिए कोई अच्छा कर रहा है ना, तो उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, वो तो हम खुद ही कर रहे होते हैं। जहाँ सोचना पड़ेगा वो तो मजबूरी हो गई ना, जहाँ आपको सिर्फ इसका है कि बदला देना है। ख्याल मन में, वो अपने बारे में अच्छा ख्याल मन में रख के कुछ बात कर रहा है या याद कर रहा है, दिन भर में 1-2 बार बात कर रहा है, तो अपने मन में भी वही विचार आएगा ना कि उसका कुछ भला तो हम करेंगे, लेकिन उसकी पत्नी के बारे में तो विचार आएंगे मन में, कुछ कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है, ऐसा है नहीं तो वैसा है। विचार क्यों आएंगे? यही तो बात है कि बाहर सब कुछ रहेगा, विचार नहीं आना चाहिए। जो स्थिति है, अगर उसने याद किया, आप भी उस वक्त बात कर लिया, काम खत्म। विचार में क्यों चल रहा वो इंसान? इसका मतलब आप एहसान तले दब रहे हो, आप उस पे बंध रहे हो कि वो कर रहा तो मुझे भी जरूरी है, नहीं तो कहीं छोड़ ना दे, कहीं बुरा ना मान जाए। ये सब ख्याल आते हैं ना। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी डिपेंडेंसी है ना? जब तक डिपेंडेंसी रहेगी तब तक ऐसे ही ख्याल आएंगे। नहीं तो अगर उसने हमसे बात की, हमने बात कर लिया, कॉल किया, कॉल कर लिया, मैसेज किया, मैसेज कर दिया, बस खत्म। विचारों में क्यों आ रहा है? जो उस वक्त लगा वो कर दिया, नहीं लगा नहीं किया। लेकिन अगर विचारों में आ रहा है तो अभी भी हम परवाह कर रहे हैं, है ना? परवाह कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं हम डिपेंड हो रहे हैं, क्योंकि परवाह हम तभी करते हैं जब हमारी कोई डिपेंडेंसी होती है, कोई आवश्यकता होती है ना? कि कहीं वो खो ना जाए, कहीं वो मिले ना, कहीं वो छूट ना जाए। ठीक है? तो डर, डर तो अभी भी है, बस इसे समझना है। और ये डर इसीलिए है क्योंकि अभी भी आप केंद्र बाहरी लोगों को ही बना रहे हो, खुद को नहीं बना रहे हो। अभी भी लगता है कि मतलब जो बाहरी जरूरत है वो भीतरी जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहरी जरूरत अलग होती है और भीतर की चेतना अलग होती है, भीतर की समझ अलग होती है। ठीक है? जैसे कि आपको भूख लगी है, खाना है आपके सामने, आपने खाना खा लिया, आपकी भूख मिट गई। अब क्या दिन भर खाने का एहसान जताते रहोगे कि मुझे अच्छा खाना मिला, ये है वो है? दिन भर खाने के बारे में सोचते हो कि पेट भरा दूसरा काम करते हो आप? ये बताओ। काम करते हैं। हाँ, वो विचार में थोड़ी दिन भर चलता है कि मैंने खाना खाया तो अब दिन भर उसी के एहसान में तले दबे रहोगे। ठीक है?
तो जो जब जिस स्थिति में हो, जिस समय हो, उस समय वो किया, बस काम खत्म। दिन भर आपके भीतर नहीं चलना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि बाहर सब कुछ हो रहा है लेकिन भीतर ख्याल नहीं आ रहा है। भीतर तो ख्याल सिर्फ इतना है कि मुझे करना क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। ठीक है। और मेरा उद्देश्य इतना ही होना चाहिए जो मैंने बताया, शांति, आनंद और स्वतंत्रता। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा उद्देश्य है। आ रही बात समझ में? दिन भर मुझे उसी के लिए काम करना है। और ये भी मुझे समझ होना चाहिए कि ये चीजें मुझे किसी दूसरों से नहीं मिल सकती। शांति, आनंद, स्वतंत्रता आपको खुद से ही मिलेगा, दूसरा नहीं दे सकता आपको। इसलिए इतनी परवाह ही क्यों करना किसी की। ठीक है। मतलब जो हमारा लक्ष्य है जीवन का वो सिर्फ इतना ही है, शांति, आनंद और स्वतंत्रता। बस ये समझ लीजिए कि हमें यही चाहिए, इसी के लिए हम जी रहे हैं, इसी के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी काम करके शांति ना मिले तो आप वो काम करना ज्यादा दिन तक पसंद नहीं करोगे। अगर किसी के साथ रह के आपको आनंद ना मिले तो आप उसके साथ रहना पसंद नहीं करोगे। ठीक है। और अगर किसी चीज में आपको बंधन हो रहा है तो आप वहां पे ज्यादा दिन रह नहीं सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये तीन चीजें हमें हमारे काम से नहीं मिलती, हमारे रिश्ते से नहीं मिलती, तो हम उसमें आगे नहीं ज्यादा देर तक बढ़ सकते। तो हम गलती ये करते हैं कि हम सोचते हैं कि ये हमें रिश्तों से मिलेगा, ये हमारे काम से मिलेगा। नहीं, ये जब हम भीतर से होते हैं, शांत होते हैं, आनंदित होते हैं और स्वतंत्र होते हैं, अपने मर्जी के मालिक होते हैं, तो ऑटोमेटिक ये बाहर हमें मिल ही जाता है। लेकिन अगर हम खुद से ही परेशान है, खुद में ही बंधे हुए हैं, खुद ही धारणाओं के गुलाम है, खुद ही नासमझी अज्ञानता में पड़े हुए, तो बाहर हमें कहां से मिल जाएगा। समझ रहे हैं? हमको लगता है कि हम बाहर अच्छा काम करेंगे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लोगों के साथ अच्छी बातें करेंगे, अच्छा दिखाएंगे, तो हमें ये चीजें मिल जाएंगी। पर ऐसा संभव नहीं है। आप अच्छे होगे, आप अच्छे रहोगे, आप अपने आप से बेहतर रिश्ता रखोगे, आप अपने आप से प्यार करोगे, तो बाहर ये चीजें मिलेंगी आपको। ना कि दूसरों की गुलामी करके, ना कि दूसरों की चमचागिरी करके, ना कि दूसरों के एहसान तले दब के। ठीक है। ये चीजें और छिन जाती हैं, मिलती नहीं है। ठीक है। तो ये बाहर और भीतर का भेद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है। तो दुनिया क्या सोचती है, दुनिया कैसे रिएक्ट करती है, दुनिया क्या भाव लेके चलती है, उससे हमें लेना देना नहीं है। ठीक है। हमारे अंदर क्या भाव है, हमारे क्या विचार है और हम कैसे जी रहे हैं, फर्क उससे पड़ता है। आपकी जिंदगी उससे प्रभावित होगी। ठीक है। अगर दूसरों के उससे चल रही है, इसका मतलब चाबी किसी और के हाथ में है। वो जब चाहे तब घुमा के बंद करे, जब चाहे तब ताला खोले। ठीक है। इतना कंट्रोल किसी को नहीं देना। चलिए ठीक है। तो अनिल जी, अगर आपको भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी मैं अभी बैटरी नहीं है तो मैडम मैं दूसरे मोबाइल में जुड़ा हूँ, इसमें भी बैटरी खत्म हो गई, ट्रांसफार्मर उड़ गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी अभी हमारा कन्वर्सेशन हुआ है इसे ध्यान से समझिएगा, ये आपके लिए भी उपयोगी है, सभी के लिए है। कल का वो नहीं मिला मैडम? क्या? ऑनलाइन वीडियो नहीं मिला कल का? देखते हैं, है ना? हाँ हाँ, कल का तो कल सुन नहीं, मैंने तो सेंड किया है शायद। देखो आप जाके अपने व्हाट्सएप पे, आपको मिला है संदीप जी? है ना? 12:21 बजे, 12:21 AM पे भेजा है ना? अब मैं ये मीटिंग बंद करने के बाद अपना काम करती हूँ, 12, 1, 2 भी बज जाता है। जब मुझे याद आता है तो मैं 1 बजे भी भेज देती हूँ, है ना? मतलब रात में मेरा जब पूरा काम खत्म होता है तभी मैं सोती हूँ।
जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता तो नींद आती नहीं है। ठीक है, कभी खत्म हो गया तो 10 बजे भी सो गए, नहीं खत्म हुआ तो 2 भी बज जाता है। तो देख लीजिएगा अनिल जी, भेजा है। ठीक है गणेश जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ जी मैडम जी, आजकल तो छोटा वाला बालक आ रखा है मेरे साथ। ये तो वही नाम जपता रहता है। अभी भी नाम जप करना छोड़ा नहीं, उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। 2-2 घंटे जपता रहता है। ठीक है, जो जैसा करे उसे करने दो, है ना, ज्यादा ध्यान नहीं देना। जो जैसा कर्म करेगा उसका परिणाम उसे ही भुगतना पड़ता है। अपने आप ही चीजें समझ में आती है, नहीं समझ में आ रही उसकी लाइफ है, उसको जीने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप दिक्कत मत लो, है ना, क्योंकि कोई भी किसी के समझाने से नहीं समझता जब तक अपनी समझ काम नहीं करती। उसकी जितनी समझ है वो उतना ही काम करेगा। जब उसकी समझ विकसित होगी, आप अपना काम करते रहो, हो सकता है आपको देख के उसे लगे कि कुछ अलग है, तो वो इस चीजों पे ध्यान दे, बस आप अपना काम करते रहो। ठीक है, चलिए ठीक है, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसे जो करना है करने दीजिए, छोटा नहीं है, बड़ा हो गया है ना। हम पेरेंट्स होते हैं ना तो हम ज्यादा चिंता करते हैं, इसीलिए। बाकी अपने बारे में भी सोचो ना कि आप जब उस एज में थे तो क्या किसी की सुनते थे? खेलते थे, जो मन करता था वही करते थे ना, बस उनको भी करने दीजिए। ठीक है, वो आपके शब्दों से नहीं सीखेंगे, वो आपके कर्मों से सीखेंगे। आपको जब देखेंगे आप कैसे जी रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उससे उनको जो समझ में आएगा, ठीक है ग्रहण करना होगा कर लेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे। आपका जो कर्तव्य है वो अपना कर्तव्य पूरा कीजिए बस। ठीक है, ओके। और कुछ? बाकी तो अपना चला ही चल रहा है, मतलब कर रहे हैं, मतलब अपना। ठीक है, करिए, कुछ भी करिए, मन में शांति होना चाहिए, समझ होना चाहिए, कोई धारणा नहीं होना चाहिए, कोई बंधन नहीं होना चाहिए, किसी को दिखावा नहीं करना है, किसी की परवाह नहीं करना है। अपनी जिंदगी अपने मौज में जियो, जैसा मन कर रहा हो वैसा जियो। ठीक है, अगर जी सकते हो, जैसा मन कर रहा वैसा जियो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपके जो भी कर्म होंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा, फिर परिणाम भी स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो कि जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है। ठीक है, जब मन चाहा आदमी काम करे तो फिर सब स्वीकार भी करे कि जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा, फिर अच्छा बुरा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। गुड नाइट।